बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अयोध्या में राम मंदिर में हुए चंदा चोरी विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया है, जिन्होंने 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करने का भरोसा जनता को दिलवाया है और क्या कुछ कहा है, आगे आपको दिखाएंगे। ठीक 7 बजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तैयारी की बात होगी, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। कैसे इसे पीडीए की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, इस पर होगी बात। 7:26 पर खबर 22 लाख से ज्यादा छात्रों से जुड़ी हुई है। अब से 43 घंटे बाद नीट का री एग्जाम होने जा रहा है। लीक प्रूफ परीक्षा कराने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर आपको जानकारी देंगे। 7:30 बजे बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन की होगी, जो अपराधियों के साथ उनकी गिरफ्तारी कर एक सख्त संदेश दे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के आरोपों के बीच पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो अपराधी होगा वो बचेगा नहीं। साथ ही एसआईटी जांच रिपोर्ट आने तक बेवजह बयानबाजी से बचने की भी सलाह मुख्यमंत्री ने दी, तो उधर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है और इस कथित आरोप का जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। दरअसल आरोपों के बाद 3 सदस्यीय एसआईटी लगातार मंदिर परिसर में जांच कर रही है, मंदिर से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। 24 घंटे बाद प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी, तो 28 जून को फाइनल रिपोर्ट देना है, लेकिन तब तक बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे, जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था। सीएम ने ये मैसेज भी दे दिया है कि अगर कोई अपराधी है तो वो बचेगा नहीं, ये कंफर्म है और योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार वजह इस दरगाह में भ्रष्टाचार का खेल है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि सालार मसूद गाजी की दरगाह में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी हुई है और इससे करोड़ों का घपला सामने आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने सीएम योगी को लेटर लिखा है, जिसमें बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की गई। 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कमेटी के लोग शामिल। कुंवर बासित का आरोप है कि 20 सालों के दौरान सालार गाजी के दरगाह में भारी वित्तीय अनियमितताएं हैं। दरगाह की आय, चढ़ावे, संपत्ति और वित्तीय लेन देन की गहनता से जांच हो, साथ ही पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाए। उधर दरगाह में लूट का एक खेल सामने आने के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने डीएम को घोटाले के आरोपों की जाँच के आदेश दिए हैं। 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जाँच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो और जो दोषी हो उन्हें कठोर दंड दिया जा सके। अक्सर विवादों में रहने वाली बहराइच की दरगाह अब घोटाले को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2027 फतेह के लिए अपनी टीम तैयार कर ली है और इस बार यूपी बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट भी है। नई टीम का ऐलान अगले 1-2 दिन में हो जाएगा और इसके बाद संगठन से जुड़े लोग विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के लिए जुट जाएंगे। इस बार की टीम में महिला नेताओं की भी बड़ी भूमिका दी जाएगी, क्योंकि महिला आरक्षण के बाद प्रदेश में आधी आबादी की भागीदारी में होने वाले बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी अभी से ही संगठन के स्तर पर तैयारी कर रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखा गया है। सभी वर्गों की भागीदारी का फॉर्मूला होगा। इसके साथ साथ इस बार 7 की जगह 6 महामंत्री होंगे। 6 महामंत्रियों में से 5 चेहरे नए संभव हैं। वहीं 18 उपाध्यक्ष से 10 नए चेहरे होंगे। इसके साथ सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 10 साल पुराने पदाधिकारी पर भी गाज गिरेगी। इसके साथ साथ महामंत्री के जो पद हैं उनमें भी कटौती होगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। इसके साथ साथ क्षेत्रीय अध्यक्षों के बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल टीम फाइनल हो चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्ड के काउंटर करने के लिए दलितों और ओबीसी नेताओं को भी कई महत्वपूर्ण पद दिए जा सकते हैं।
अगले 1-2 दिन में नई टीम का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही नई टीम की पहली चुनौती होगी पंचायत चुनाव में भगवा परचम दोबारा लहराना। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर उद्धव शिवसेना और एकनाथ शिवसेना अलग अलग रैलियां कर रही है और एक तरीके से दोनों ही पार्टियों का ये शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि एकनाथ शिंदे मजबूत स्थिति में है, जाहिर सी बात है, सत्ता का हिस्सा है वो, और खुद को अब असली शिवसेना बताने की होड़ भी दिखाई दे रही है। बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस जताने की भी लड़ाई चल रही है। हालांकि बागियों की टेंशन के बीच भी उद्धव गुट इस शक्ति प्रदर्शन में पीछे नहीं रहना चाहता। स्थापना दिवस पर सामना के जरिए उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला। उद्धव ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की जो नींव रखी थी और जो विचारधारा स्थापित की थी वो आज भी मजबूती से खड़ी है। जो शिवसेना है उसको मैं जो लोग बोल रहे वो सोशल मीडिया में या बाकी भी जो गद्दारी करके गए वो 5 साल हुए। उधर गोरेगांव के नेस्को सेंटर में हो रहे शिंदे गुट के कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उद्धव के बागी उन 6 सांसदों की है। माना जा रहा है कि बागी सांसद एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं और कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जो पोस्टर लगा रहे हैं उसमें अपने ही सांसदों को गद्दार कह रहे हैं। गद्दारी तो उबाठा वालों ने की। जिस दिन उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्यागा, वह बाला साहब के प्रति गद्दारी है। शिवसेना के स्थापना दिवस को लेकर शिंदे गुट ने मुंबई में जोरदार तैयारी की है। उधर उद्धव ठाकरे गुट ने भी राज्य भर से कार्यकर्ताओं को मुंबई बुलाया है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर जहां एक तरफ उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने बधाइयां दी, तो उधर काशी में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के अवतार में दिखाने पर एक सियासी संग्राम छिड़ गया। दरअसल एक पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के अवतार में दिखाया गया है। उनके एक हाथ में परसा है जबकि दूसरे हाथ में संविधान है। राहुल गांधी के इस पोस्टर पर दूध से अभिषेक किया जा रहा है। इस दौरान मंत्रोच्चारण भी जारी रहा। इस पोस्टर पर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। जहां कांग्रेस इसे जायज ठहरा रही है तो वहीं बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि कांग्रेस को ये महंगा पड़ेगा। जहाँ भी अत्याचार अन्याय है वहाँ वो खड़े हैं। राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा। राजनीति में हर पोस्टर के अपने सियासी मायने होते हैं। कांग्रेस की नजर इस वक्त ब्राह्मण वोट बैंक पर है। अगली खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन नहीं करने पर पार्टी ने एनएसयूआई के 22 जिलाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सभी से 3 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर 1 हफ्ते पहले ही जीतू पटवारी ने प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन सड़क पर एनएसयूआई कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिए, तो अब नोटिस के जरिए हाजिरी ली जा रही है। संगठन में एक अनुशासन बना रहे, संगठन में थोड़ी कसावट हो और जो है संगठन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का समय पे पालन हो, इस चीज के लिए जो है नोटिस दिया गया है। एक और जहां राज्यसभा की लड़ाई हारने के बाद कांग्रेस अब अपनों से जवाब मांग रही है, तो ये बीजेपी ने कांग्रेस की लीडरशिप पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जब ये हालत होती है कि जब लीडरशिप कंफ्यूज होती है और कैडर फ्यूज होता है तो जो आप चाहते हो वो नहीं होता। और सच तो ये है कि जीतू पटवारी के दिन पूरे हो गए हैं और नीचे के कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि अब इनकी क्यों सुनना। फिलहाल कांग्रेस की इस नोटिस से पार्टी के अंदर भी हलचल तेज हो गई है और अब देखना है कि पुतला न जलाने का ये मामला शांत कैसे होता है। बिहार की सियासत में बीते कई दिनों से 10 सर्कुलर रोड को लेकर चल रहा घमासान अब खत्म हो गया है। सियासी हलचलों के बीच आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से सामान खाली करा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बंगला खाली न करने की चुनौती दी थी। हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे। हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने। लेकिन सम्राट चौधरी को फोर्स वाली चुनौती के कुछ दिन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बंगला मुंह टूट गया और बंगला खाली कर दिया। राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से सामान पिकअप वैन के जरिए निकाला गया और उसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड आवास पर ले जाया गया। आपको बता दें कि लालू ने नीतीश कुमार पर बंगला खाली करने का आरोप लगाया था, जिस पर सियासत तेज हो गई। नीतीश कुमार जी अब कौन है? नीतीश कुमार जी तो अब सत्ता में नहीं है, एनडीए की सरकार है। हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं। जो कानूनन बात होती है, कानून के हिसाब से इसको सिक्योरिटी कितना देना है, किसको कौन मकान देना है, ये तो प्रशासन निर्णय लेता है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड स्थित दूसरा बंगला अलॉट किया है, लेकिन फिलहाल वो तेजस्वी के बंगले में शिफ्ट हुई हैं।
और पश्चिम बंगाल से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी की लड़ाई पार्टी फंड तक पहुंच गई है। टीएमसी पार्टी फंड को फ्रीज करने की मांग कर रही है। ऋत्विक बैनर्जी ने दर्ज कराई एफआईआर, पार्टी फंड को फ्रीज किया जाए, ये ऋत्विक बैनर्जी कह रहे हैं। ये कंप्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है, एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंड्स का पैसा है, ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग इसलिए एफआईआर किए हैं। तो एफआईआर से गवर्नमेंट अगर प्रूव करेगा मालूम होगा, और खास करके ये पैसा इस्तेमाल भी ना हो। जो चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली जा रहा है 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया आने जाने में, तो ये पार्टी का कॉमन आदमी जो केस लड़ रहा है उसके लिए पैसा नहीं है। एमएलए लोग अपने गोल्ड गिरवी रख रहे हैं, और ये तो हम लोग ये एफआईआर में लिखे हैं कि प्रूफ भी होना चाहिए और ट्रांजैक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके तहत ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। यानी इस बार का मुहर्रम जुलूस नियमों के मुताबिक निकाला जाएगा। और योगी सरकार के बनाए ये नियम मुसलमानों को कबूल भी हैं, क्योंकि मुसलमानों के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने साफ साफ अपनी कम्युनिटी से कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं उसका पालन करें। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए जी मीडिया की टीम अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ताजिए नियमों के मुताबिक बनाए जा रहे हैं या फिर इनमें मनमानी हो रही है। जी मीडिया की टीम शामली के चौसाना गांव पहुंची, जहां ताजिए बनाए जा रहे हैं, और इन ताजियों की जांच करने के लिए योगी फोर्स की टीम पहुंची और नियमों की जानकारी दी। इस इमामबाड़े में ताजिया का जो निर्माण किया गया है उसकी ऊंचाई को लेकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तमाम जो मस्जिद कमेटी है, ताजिया कमेटी है, उनके साथ बातचीत की जा रही है। ताजिया कमेटी का कहना है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है। ताजियों की ऊंचाई से लेकर डीजे की आवाज तक हर नियम कबूल है। कोर्ट का आदेश है कि 12 फीट से ऊंचाई ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है सर, वो आदेश का पालन होगा। पूरा ख्याल रखा जाएगा, ये 12 फुट से कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं। 12 फुट से कम रहेगा जी। जो रूल है उसको फॉलो किया जाएगा। यानी तय ऊंचाई के ताजिए बन रहे हैं, नियमों का पालन किया जा रहा है। और मुहर्रम को लेकर शामली को 4 जोन और 12 सेक्टर्स में बांटा गया है। साथ ही पीएसी की एक कंपनी भी तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश के दालमंडी में 6 मस्जिदों को हटाने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। मस्जिदों की नपाई हो चुकी है। अब इंतजार है ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी वैसे ही बुलडोजर अपने काम पर लग जाएगा। और एक के बाद एक दालमंडी में मौजूद 6 मस्जिदों पर गरजना शुरू हो जाएगा। लंगड़ा हाफिज, रंगीले शाह, निसारन मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, ये वो मस्जिद है जिनकी नपाई हो चुकी है। नपाई के साथ ही भाईजान के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और हो सकता है कि मुहर्रम के बाद पीला पंजा कभी भी अपने काम पर लग जाए। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम के 650 मीटर लंबे मार्ग को 60 फीट चौड़ा करने का प्लान है और ऐसे में इन मस्जिदों को हटाया जाएगा। नपाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कोई गड़बड़ी न हो। दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत 180 मकान चिन्हित हैं, जिसमें से 165 मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि बाकी मकानों को भी जल्द गिराया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक बार विवादित बयान दे दिया है। सज्जाद नोमानी ने जातियों के बहाने हिंदुओं को बांटने की बात कही है और भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक कहा है। साथ ही हिंदू मेजॉरिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं, सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। देखिए कैसे हिंदुओं को जाति और क्षेत्रों में बांटने की कोशिश हो रही है। यानी योगी ने ठीक कहा था कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हिंदू मेजॉरिटी पर सवाल खड़े करने वाले सज्जाद नौमाना के बयान पर बीजेपी हमलावर है और इसमें कांग्रेस को भी लपेट लिया। शायद राहुल गांधी के ही इशारे पर हिंदू समाज को बांटने की जो साजिश है और वोट बैंक को एक साधने की जो कोशिश है। सज्जाद नौमाना के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है, जिसे लेकर आने वाले चुनावों में सियासत और तेज होती नजर आ रही है। वो भी हिंदू ने। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब शादी समारोह के दौरान पुलिस ने एक मैरिज होम पर छापा मारा और दावते वलीमा में बीफ परोसे जाने के आरोप में पुलिस ने दूल्हा फरमान और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया, जो निकाह के नाम पर हिंदुओं से धन वाला धोखा कर रहे थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दावते वलीमा में बीफ परोसा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात मुगल गार्डन मैरिज होम में छापेमारी की। मैरिज होम में दबिश के दौरान पुलिस ने 40 बड़े भगोने में बीफ बरामद किया, जिसके बाद दूल्हा फरमान और उसके मामा सलमान को पकड़कर थाने ले आई। इस दौरान पुलिस ने गोमांस की तस्करी में यूज हुई एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की।
जिसने शादी थी, जिसने कटवाया था, वो व्यक्ति हमारे हिरासत में है। इसके साथ ही जिस स्थान पे था वो भी हम लोग सब पहचान लिया गया है। बाकी इसमें पूछताछ की जा रही है और जो भी लोग प्रकाश में आएंगे सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान मैरिज हॉल मैनेजर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। साथ ही इस मामले की भी जांच की जा रही है कि इस मैरिज हॉल में हुए कितने निकाहों में बीफ परोसा जा चुका है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।